हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है लेटर। लेटर के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। ये लेटर कोई भी क्लास हो या आपको वैसे भी लेटर लिखना हो, आप बाहर रहते हो, लेटर लिखना है आपको, तो तब भी ये यूज़ कर सकते हो आप। ये नहीं है कि 10th क्लास के लिए, 10, 12 किसी के लिए भी आप इस लेटर को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक नॉलेज। लेटर जो होते हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है पर्सनल लेटर और दूसरा होता है कंप्लेनिंग लेटर। पर्सनल लेटर को हम इनफॉर्मल लेटर भी बोल देते हैं और कंप्लेनिंग लेटर को फॉर्मल लेटर बोल देते हैं। ठीक है, ज्यादातर यही आता है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। पर्सनल और कंप्लेनिंग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन नामों से आपको वो हो सकता है, नॉलेज पता चल जाएगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल से पता नहीं चल रहा। ठीक है, सबसे पहले आ गया पर्सनल। पर्सनल लेटर कौन से होते हैं? जो सगे संबंधियों के लिए लिखने होते हैं, जो मतलब अपने सगे संबंधी हैं। जैसे आपको फ्रेंड के लिए लिखना है, सिस्टर के लिए लिखना है, अपने पिताजी के लिए लिखना है, किसी के लिए जो अपने सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनके लिए जो हम लेटर लिखते हैं वो होता है पर्सनल लेटर। ठीक है। सेकंड होता है कंप्लेनिंग लेटर। कंप्लेनिंग मतलब कि कौन सा लेटर? फॉर्मल लेटर, जो अधिकारियों के लिए लिखना होता है। जैसे कि तुम्हारे आसपास कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है या नालियों में गंदगी है और मच्छर बहुत है और फिर उससे डेंगू वगैरह होता है, तो ये सब हो रहा है, तो उसके लिए तुम किसके लिए? अधिकारियों के लिए लेटर लिखोगे कि यहाँ पर साफ सफाई कराओ। या तुम्हारे उसमें गली में, गांव में रहते हो या आप सिटी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, उस गली में आपको लाइट लगी होती है, अगर वो लाइट आपकी खराब हो जाए तो भी आप अधिकारियों के लिए लेटर लिखेंगे, तो उसके लिए हम कंप्लेनिंग लेटर का यूज करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको पर्सनल लेटर कैसे लिखना है और कंप्लेनिंग लेटर कैसे लिखना है। पर्सनल लेटर में क्या होता है? आपको पर्सनल लेटर में क्या करना है? देखो, जो मैं बता रही हूँ आपने वही करना है बस, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं करना। ये कर दिया तो आपका लेटर, आप अगर 10th क्लास में यूपी बोर्ड में हो, अगर ये लेटर लिख के आ गए आप, तो आपको अपॉन में से अपॉन नंबर तो देने से कोई रोक ही नहीं सकता। 12th में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी भी क्लास में आप इसका यूज कर सकते हो। अब हम सबसे पहले करते हैं पर्सनल लेटर के बारे में। पर्सनल लेटर क्या अपने सगे संबंधी के लिए ही होता है। सबसे पहले आपने 2 लिख दिया, पहले तो सबसे पहले यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दो। विलेज, अगर आप विलेज में रहते हो तो विलेज लिखो, सिटी में रहते हो तो सिटी लिखो, उसकी पोस्ट लिखो, डिस्ट्रिक्ट लिखो और डेट लिखो। जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हो उस डेट, वही डेट होनी चाहिए। अब 2 लिख दिया यहाँ पर माई डियर, जिसके लिए भी आप लिख रहे हो, सिस्टर, ब्रदर, फादर, जिसके लिए भी आप लिख रहे हो, अंकल, जिसके लिए भी लिख रहे हो, यहाँ पर माई डियर फादर या ब्रदर लिख दिया। ये जो पैराग्राफ है फर्स्ट, इसको फर्स्ट में लिखो, ये लिखना ही लिखना है। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या करेंगे हम? थैंकिंग यू फॉर योर काइंड लेटर, आपके कृपा पत्र के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो आपके लेटर के लिए जो आई हैव रिसीव टूडे, जो मैंने आज रिसीव किया है, प्राप्त किया है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ या मैं तुम्हारे लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। आई एम क्वाइट वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यू विल बी हैप्पी देयर, कि तुम भी वहाँ खुश होगे। ये तुम्हें लिखना है। समझ में आ गया? ये तो लिखना ही लिखना है। सगे संबंधी किसी के लिए भी आप लिखो, सगे संबंधी के लिए, केवल पर्सनल लेटर है ये, मतलब इनफॉर्मल लेटर। पर्सनल लेटर को आप इनफॉर्मल लेटर भी बोल सकते हो। उसके लिए आपको लिखना है, ये सबसे फर्स्ट में पैराग्राफ लिख दो। नीचे क्या, जो भी आपके है, फादर, ब्रदर, जिसके लिए भी आप लिख रहे हो वो यहाँ पर लिख दो। फिर यू विल बी ग्लेड टू नो, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी या खुशी होगी, ग्लेड मतलब खुशी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि के बाद जिसके बारे में भी आपको लेटर लिखना वो यहाँ लिख दो। जिसके बारे में भी लिखना है, मतलब कि ये लिखना है आप क्लास में फर्स्ट आ गए हो या आप स्कूल में टॉपर हो, कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरे अभी पिछले मंथ में एग्जाम थे, मेरे पिछले मंथ में एग्जाम थे, उनमें मैंने टॉप कर दिया है, उनमें मेरे अच्छे मार्क्स हैं। ऐसे कुछ भी, मतलब जो भी आपको लिखना है वो आप लिख दो। ये तो लिखना ही लिखना है आपको। उसके बाद ये लिख दिया। अगर तुमको इसके बाद, ऐड के बाद लेटर लिखना नहीं आ रहा, तो जो आपके उसमें है ना क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दो। केवल एक लाइन भी आपने लिख दी ना तो भी आपको नंबर पूरे पक्के, क्योंकि ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ आपके नंबर दिला देगा। ठीक है, रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है।
आई हैव नो न्यू न्यूज़, मेरे पास कोई नई न्यूज़ नहीं है, सो इसलिए आई वांट टू क्लोज दिस लेटर नाउ, मैं अब इस लेटर को बंद करना चाहता हूँ, क्लोज करना चाहता हूँ यहीं पर। माई ग्रेट रिगार्ड्स फॉर माई एल्डर्स, मेरे बड़ों के लिए मेरा सम्मान, एंड लव फॉर यंगर्स, और छोटों के लिए मेरा प्यार। योर डियरेस्ट, जो भी तुम हो, डॉटर, फादर, जो भी आप हो, योर डियरेस्ट, ये लिख दो। ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ आपने लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मतलब कि दिलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर आपने एक लाइन भी लिख दी ना, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी, तो भी आपके लिए हो जाएगा। अब मैं आपको लेटर दिखाती हूँ कि कैसे किस टाइप में लेटर आएगा और आपको किस टाइप में, ये पर्सनल लेटर ही दिखाऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ पर्सनल लेटर के बारे में। मतलब पर्सनल लेटर मैंने अभी पहले बताया था कैसे लिखना है और कैसे आएगा, कैसे आपको लिखना है, ये थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 500 रुपीज, मतलब कि आपको अपने पिताजी के लिए पत्र लिखना है, रिक्वेस्ट करनी है कि 500 रुपीज सेंड कर दीजिए। बिकॉज, क्योंकि माई एग्जामिनेशन आर क्वाइट नियर, कि मेरे जो एग्जाम है वो पास आ गए हैं, पास आने वाले हैं। एंड आई हैव नो पेड माई फी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है फीस देने के लिए, ठीक है। माई एंड आई नीड सम न्यू बुक्स, और मुझे कुछ न्यू बुक्स की आवश्यकता है, मुझे कुछ नई बुक्स भी लेनी है, इसलिए मुझे 500 रुपीज चाहिए, उसको फीस देनी है और इसके बारे में आपको लिखना है। अब देखो आपको क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, फादर के लिए, लिख दो टू माई डियर फादर, लिख दिया। आप यहाँ पर अपना जो भी आपका पता है, मतलब एड्रेस है, वो आप एड्रेस डाल दो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वही लिखना है पैराग्राफ मैंने बताया था पीछे कि थैंकिंग यू फॉर योर काइंड लेटर, आपका धन्यवाद, आपका मुझे पत्र मिला। विच, जो आई हैव रिसीव टूडे, जो मैंने आज रिसीव किया है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, मैं यह पत्र तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। आई एम, या लिख रही हूँ, जो भी आप हो। आई एम क्वाइट वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यू विल बी हैप्पी देयर, कि तुम भी वहाँ खुश होगे या अच्छे होगे। क्लियर, ये पैराग्राफ आपको लिखना ही लिखना है, किसी के लिए भी हो। अब नीचे इस वाले पैराग्राफ में आपने अगर यहाँ से क्या कि यहाँ से या यहाँ से कर दो, माई फादर लिख दो बस यहाँ पर, योर की जगह माई, क्योंकि अपने के लिए लिख रहे हो। यहाँ से पूरा यहाँ तक पैराग्राफ आपने अगर इसमें उतार दिया, कॉपी कर दिया, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यही बोला था मैंने, यहाँ से मत कर देना है। तो क्वेश्चन है, योर का तुम्हें माई बनाना है। क्यों बनाना है माई, क्योंकि अपने पिताजी है। वहां तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारे, और वहां तुम्हें अपने के लिए लिखना है, तो माई कर दो। जहां पर भी यू है वहां पर माई कर दो। बाकी आई तो मैं लिखो गई, आई इसका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उतार दो, कॉपी कर दो, आपको नंबर पूरे पक्के मिलेंगे। अब नीचे मैंने क्या लिखा है ये देख लेते हैं। और जो बच्चे लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। देखो, माई फादर, मेरे पिताजी, यू विल बी ग्लेड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि, दैट मतलब कि, माई एग्जामिनेशन आर क्वाइट नियर, मेरे जो एग्जाम है वो पास आने वाले, निकट आ रहे हैं। एंड आई हैव नो पेड माई फी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, फी मतलब पेड करने के लिए, जमा करने के लिए पैसे। आई नीड सम न्यू बुक्स, और मुझे कुछ नई बुक्स भी चाहिए। नाउ, अब आई वॉन्ट टू बाय दीज बुक्स, मैं कुछ बुक्स चाहता हूँ, बट लेकिन आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। प्लीज, कृपया सेंड मी ₹500 फॉर दिस पर्पज, और कृपया मुझे, मेरे लिए मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं है, कृपया मुझे इसके 500 रुपये भेज दें। इसके लिए, इन पर्पज के लिए मेरे को 500 रुपये भेज दो। ये मैंने बना के लिख दिया है, जैसे आप लिखना चाहते हो वैसे लिख दो, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना, रेस्ट इज ओके, सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। आई हैव नो न्यूज़, मेरे पास कोई नई न्यूज़ नहीं है। सो आई वॉन्ट टू क्लोज दिस लेटर, इसलिए मैं ये लेटर को यहीं पर बंद करता हूँ, यहीं क्लोज करता हूँ। माई ग्रेट रिगार्ड्स फॉर माई एल्डर्स, मेरे बड़ों के लिए सम्मान, मेरा सम्मान है। एंड लव फॉर यंगर्स, और छोटों के लिए मेरा प्यार। योर डियरेस्ट सन, या तुम डॉटर है तो डॉटर लिख सकते हो, सन है सन, बेटा तुम्हारा डियर सन। ऐसे आपके लिए लेटर आएगा तो आपको ऐसे लिखना है। आपको नहीं भी आता तो आप क्वेश्चन भी उसमें कर सकते हो यहाँ पर। और ये पैराग्राफ आपने लिख दिया, देखो कितना बड़ा लेटर हो गया। इतना बड़ा लेटर बहुत है आपके लिए, 10th और 12th के लिए। जस्ट क्लियर। अब आपको नेक्स्ट क्या है, सेकंड हमारा कंप्लेनिंग लेटर। अब मैं आपको कंप्लेनिंग लेटर के बारे में बताती हूँ।
अब हमारा देखो कंप्लेनिंग लेटर आ गया, ठीक है। कंप्लेनिंग लेटर में क्या है देखो, सबसे पहले कंप्लेनिंग लेटर को क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ही ज्यादा आता है, याद रखना। कंप्लेनिंग तो मैंने आपको इसलिए लिया क्योंकि कंप्लेनिंग से पता चल रहा है कंप्लेंट करना, किसी का कंप्लेंट करना, उससे हमें पता चल रहा है कि अधिकारी को लिखा जाता है। और पर्सनल जो मैंने बताया था, पर्सनल से पर्सनल के लिए, तो वो भी पता चल रहा है, इसलिए मैंने ये नाम बताया है। अब देखो सबसे पहले कंप्लेनिंग लेटर में आपको अपना पता लिखना है, अपना पता, जो भी आपका पता है। याद रखना आपका पता केवल 3 लाइनों में होना चाहिए, चौथी लाइन नहीं होनी चाहिए, 3 लाइनों में पता होना चाहिए केवल। उसके बाद डेट लिखनी है, फिर क्या करना है, फिर अधिकारी का पद लिखना है, अधिकारी का पद जो भी है, जो भी इसकी पोस्ट है, SDM है, DM है, जिसके लिए भी आप लिख रहे हो, SDO है, जो भी है आपका, वो आप इस यहाँ पर लिख दो उसका पद। उसके बाद अधिकारी का पता लिखना है, अधिकारी का क्या पता है, जहाँ भी वो रहता है, जहाँ पर भी वो बैठता है, वो पता लिख दो, ठीक है। ये के लिए उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय में आप लेटर लिख रहे हो, कोई भी विषय होगा, जो भी मतलब आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वो विषय लिख दो, जिसके लिए आप जिस बारे में आप पता लिख रहे हो, जो भी आपकी समस्या है, वो समस्या वहां पर लिख दो। उसके बाद आ गया सर, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम इन विच वी आर लिविंग। मैं आपका ध्यान उस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, अटेंशन मतलब आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं, जिस भी समस्या में हम रह रहे हैं, उस समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्लियर। उसके बाद यह समस्या लिख दो, जो भी आपको समस्या, मैंने बताया आपको समस्या नहीं पता है, उस समस्या आपको नहीं आता कुछ भी, तो क्वेश्चन जो भी है ऊपर वो लिख दो, ठीक है। क्लियर। समस्या आपने लिख दी। उसके बाद हम अब नीचे आ जाते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ माई लोकेलिटी, मेरे मोहल्ले के सभी नागरिकों की ओर से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, मैं अनुरोध करता हूँ कि यू टू रिमूव अवर प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम को, हमारी समस्या को जल्द से जल्द रिमूव करें, खत्म करें। मैं यही है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल सिटीजन, मैं अपनी सिटीजन की ओर से, अपने मोहल्ले की तरफ से, अपने सभी नागरिकों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, अनुरोध करता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिमूव करें, खत्म करें। योर फेथफुली मतलब आपका विश्वास पात्र XYZ, ये लिख दो। इसमें नाम वाम तो लिखना होता नहीं क्योंकि पूरे मोहल्ले की तरफ से लिख रहे हो। क्लियर। कोई भी कंप्लेनिंग लेटर आए आपको यही लिखना है। अभी मैं बताती हूँ कि किस तरह का लेटर आता है और क्या कैसे होता है। अब देखो कंप्लेनिंग लेटर कैसा आता है, देखो, राइट अ लेटर टू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपैलिटी कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस टू इन योर लोकेलिटी। आपके मोहल्ले में गंदगी की शिकायत है, क्या है, आपके मोहल्ले में गंदगी की शिकायत है, और आप नगर पालिका के कार्यपालक जो हैं उनको पत्र लिखना है आपको कि राइट अ लेटर टू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब नगर पालिका के अधिकारी के लिए, आपको म्युनिसिपैलिटी वही होते हैं नगर पालिका के, आपको कंप्लेन करना है अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, मतलब कि मोहल्ले की गंदगी की शिकायत करनी है आपको, इन योर लोकेलिटी, अपने मोहल्ले की गंदगी की शिकायत करनी है। किसको, नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख दो। मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दिया है, खत्रीवाड़ा, देवी मंदिर रोड, सिकंदराबाद। मैंने बताया था केवल 3 लाइन में होना चाहिए एड्रेस, मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, अब अपना एड्रेस लिख देना। उसके बाद डेट लिख दिया, जो भी आप जिस भी डेट में आप लिख रहे हो। उसके बाद क्या था, उसके बाद पद लिखना था कि किस पद पर है वो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लिखना है, तो यहाँ मैंने द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिख दिया। जिसके लिए भी आप लिख रहे हो उसका पद लिख दो, अधिकारी का लिख दिया। उसके बाद अधिकारी का पता लिखना है, अधिकारी का पता कहाँ, सिकंदराबाद, म्युनिसिपैलिटी सिकंदराबाद। सिकंदराबाद मतलब हमारा जो नगर पालिका है वो सिकंदराबाद में ही है, तो आपकी जहाँ पर है वो आप डालना अपना एड्रेस। अब उसके बाद सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय के ऊपर आप लिख रहे हो, इनसैनिटरी प्रॉब्लम के ऊपर आप लिख रहे हो, मतलब कि अस्वास्थ्यकर समस्या है हमारी, इनसैनिटरी प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है, लिख दी। गंदगी की प्रॉब्लम, इनसैनिटरी प्रॉब्लम, ये रही सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। इतना भी लिख सकते हो कि इनसैनिटरी कंडीशन इन माय लोकेलिटी, योर मतलब तुम्हारा, तो अपने लिए लिखोगे ना, माय लोकेलिटी, इतना लिख दिया आपने। क्वेश्चन में से आप लिख सकते हो, सब्जेक्ट में यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ से इतना भी लिख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सब्जेक्ट बताना है आपको बस। इनसैनिटरी प्रॉब्लम मैंने 2 वर्ड में लिख दिया।
उसके बाद आगे आ गए सर, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ माई इंसैनिटरी इन आवर लोकलिटी। मतलब मैं आपका ध्यान हमारे इलाके में जो भी समस्या है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे इलाके में जो भी समस्या है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वी लिव इन खत्रीवाड़ा ऑफ सिकंदराबाद। मैं सिकंदराबाद के खत्रीवाड़ा में रहती हूँ। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का आप बताओ। ये बताना ही है क्योंकि आपको बताना है कहाँ से आप, ठीक है। इट इज अ थिक पॉपुलेटेड एरिया। यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। जहाँ पर हम रहते हैं खत्रीवाड़ा में, वो बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है। देयर लिव लो क्लास पीपल इन दिस एरिया। इस एरिया में लो क्लास के पीपल रहते हैं, मतलब निम्न वर्ग के लोग। निम्न वर्ग के लोग तो आप जानते ही हो, छोटे वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स इन ऑफ वेजिटेबल। यहाँ पर वेजिटेबल की, सब्जियों की बहुत सी शॉप हैं, दुकानें हैं। दे थ्रो द गार्बेजेस ऑन द रोड। वे क्या करते हैं, वो जो भी गंदगी है, कूड़ा करकट है, सब रोड पर फेंक देते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं। बाय इट दे देयर कलेक्ट्स मैनी हीप ऑफ गार्बेजेस ऑन द रोड। इससे वहां कूड़ा करकट के ढेर जमा हो जाते हैं। वहां पर कूड़ा करकट के ढेर जमा हो गए, हीप ऑफ गार्बेजेस ऑन द रोड। पॉलीथीन्स चेक द ड्रेन कोज ऑफ इट। पॉलीथीन क्या होती है, सड़क पर पॉलीथीन की नालियों की रोक लग जाती है, वहां पर चेक हो जाती हैं। चेक तो समझते हैं, मतलब रुक जाती है वहां पर नालियों में। पॉलीथीन क्या करते हैं, वो रुक जाती है, तो नालियों में क्या होता है, पानी ज्यादा हो जाता है। फिर वाटर फ्लोज ऑन द रोड, तो क्या होता है, वाटर फ्लोज हो जाता है, ज्यादा भर जाता है वहां पर जब पॉलीथीन रुक जाती है। तो देयर आर मैनी पिट्स ऑन द रोड, वाटर कलेक्ट्स इन देम। इनमें सड़क के जल संग्रहण पर कई गड्ढे हैं। यहाँ पर बहुत से गड्ढे हैं, पिट्स मतलब गड्ढे हैं ऑन द रोड पर, जिससे वाटर कलेक्ट्स इन देम, जिनमें वाटर कलेक्ट हो जाता है। देयर आर मैनी पिट्स मतलब गड्ढे हैं ऑन द रोड पर, और वाटर कलेक्ट्स इन देम, और वाटर वहां पर इकट्ठा हो जाता है। दे हैव बिकम राइडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। मच्छरों की सवारी वहां पर आती है, किसमें, गड्ढे में। वहां पर मच्छरों की सवारी आ जाती है, राइडिंग प्लेस मॉस्किटो। सो इसलिए देयर इज अ ग्रेट डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू। इससे क्या होगा, ऐसे में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू फैलने का बहुत खतरा होता है मच्छरों से। इसलिए ये आपने लिख दिया, कितना इजी बताया मैंने, देख लो। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ माई लोकलिटी। मेरे मोहल्ले के सभी नागरिकों की ओर से आई रिक्वेस्ट यू, मैं अनुरोध करता हूँ, टू सेंड सम म्युनिसिपल वर्कर टू रिमूव दीज हीप ऑफ गार्बेजेस, कि इन कचरे के ढेर को हटाने के लिए कुछ नगर पालिका के म्युनिसिपल वर्कर, कार्यकर्ताओं को आप भेजें। जिससे क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या खत्म होगी। योर फेथफुली, आपका विश्वास पात्र। बस ये आपको ऐसे लिखना होता है लेटर। कितना इजी मैंने बताया, क्या बताया मैंने, देख लो कि I wish to draw your kind attention towards the pollution of insanitary in our locality. We live in खत्रीवाड़ा में हम रहते हैं, और वहाँ पर बहुत, मतलब कि बहुत पॉपुलेटेड है, बहुत से लोग रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर लो क्लास के लोग रहते हैं, और वहाँ पर बहुत सी सब्जियों की दुकान है, जो क्या करते हैं, वो कूड़ा करकट रोड पर ही फेंक देते हैं। जिससे क्या होता है, वो कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, और फिर क्या होता है, और पॉलीथीन जो है वो उसमें नालियों में इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे वाटर फ्लोज हो जाता है। और वहाँ पर बहुत से गड्ढे हैं, वहाँ पर। फिर क्या होता है, फिर जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, है बिकम राइडिंग पैलेस ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के जो वो है झुंड, मतलब बोलते हैं ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर। तो इससे क्या होता है, बहुत सी, मतलब ग्रेट, मतलब बहुत खतरा बनने की आशंका होती है। जिससे क्या होता है, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू होने की आशंका होती है। ये आपका कितना इजी है, देखो ऐसे लिखना होता है आपका कंप्लेनिंग लेटर। ये आपका लेटर आज क्लियर हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आपको लेटर समझ में आए होंगे, आप कर सकते हो।